मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक साधु की कहानी की चर्चा करेंगे। वो साधु के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक ऐसे साधु की कहानी जो पहले क्या था और अब वो क्या हो गया है, उसकी कहानी की चर्चा आज करने जा रहे हैं। क्योंकि एक जमाने में वो बहुत ही गरीब, फटेहाल और भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज की डेट में वो उच्च कोटि का व्यक्ति बन गया है। तो उसके जीवन में ये जो घटनाएं घटित हुई हैं कि एक जमाने में उसकी बहुत बुरी अवस्था थी, अब उसकी बहुत ही अच्छी अवस्था हो गई है। तो उसने क्या किया? तो आज का टॉपिक है माता काली का प्रत्यक्ष दर्शन, जो जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। आज उस कहानी की चर्चा करेंगे। तो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस साधु की कहानी है। अपने शब्दों के माध्यम से मैं वो कहानी बताने जा रहा हूँ। एक ब्राह्मण व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी अवस्था कहते हैं निर्धनता पार कर गई थी। बीवी बच्चों वाला वो एक ऐसा व्यक्ति जो भिक्षा मांग के अपनी दिनचर्या चलाता था, अपने पत्नी बच्चों का पेट पालता था। वो अपने मन में सोचा करता था कि मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन देखो कैसी अवस्था आ गई कि कोई पूजा के लिए भी मुझे पूछता नहीं है, और मेरी हालत ऐसी है मुझे देखकर लोग धिक्कारते हैं। आज खाने को भी नहीं है, मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं? उसे समझ में नहीं आता मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे क्या पाप कर्म कर लिए हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो मन में सोचता है मैंने सभी देवियों की, सभी देवताओं की पूजा की, देवी माता मुझ पर कृपा क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूं? यहाँ तक कि ब्राह्मण होने की वजह से भी वो देवी देवताओं के ऊपर का जो विश्वास है उसके मन में कम होता चला गया। कहता है ये घोर कलयुग आ गया है, कोई अध्यात्म को पूछता नहीं है, कोई देवी देवताओं को अहमियत नहीं देता, तो हमें क्या देगा? और बहुत बार ऐसी अवस्था आ गई कि वो आत्महत्या करने के लिए भी उसके दिमाग में विचार आने लगे। उसे समझ में नहीं आता मैं अपना दिन कैसे निकालूं। आज अगर कहीं से भिक्षा मिल जाती है तो दूसरे दिन वो ये फिक्र करता है कि मेरा कल के दिन का क्या होगा, कल मैं कैसे भोजन कराऊंगा, अपने बच्चों को कैसे अच्छी तालीम दूंगा। कर्ज बढ़ता जा रहा है, मकान मालिक बार बार किराए की मांग कर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। मंदिर परिसर में आकर वो भगवान का नाम लेता था और वहीं पर वो रोते रहता था। एक बार ऐसा हुआ तो मंदिर का जो पुजारी था उनके पास आया, पूछा भाई क्या बात है, तुम रोज यहाँ आते हो, मैं देखता हूँ तो हमेशा रोते रहते हो, ऐसा क्यों? तो उसने कहा क्या करूँ महाराज जी, हालत ऐसी है, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, पत्नी परिवार है मेरा, उनका पालन पोषण में करूँ कैसे? ऐसा तो मुझ जैसा बदनसीब तो दुनिया में कोई होगा भी नहीं। लोग कैसे भी करके जी लेते हैं, मैं कैसे भी करके जी नहीं पाता। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जो भी काम करता हूं सब उल्टा हो जाता है, कहीं कोई मुझे काम नहीं देता, कोई मजदूरी भी देने को तैयार नहीं है कि चलो मैं कुछ मजदूरी वाला काम करूं, वो भी कोई देने को तैयार नहीं। आज ऐसी हालत है कि जैसे कुछ भी करूं तो वो व्यक्ति मुझे वहां से भगा देता है। तो ऐसी जिंदगी में मैं करूं क्या? मुझे तो जीकर लगता है मैं करूंगा क्या? रोज मैं मकान मालिक का मुंह देखता हूँ, उनको जवाब देना मुश्किल होता है। कहता हूँ कि 1 हफ्ते में दे दूंगा, 2 हफ्ते में दे दूंगा। अब सब लोग हंसने शुरू कर दिए हैं मेरे। मंदिर के पुजारी ने उसे कहा कि आप माता काली का प्रत्यक्ष साधना करिए, आप माता काली का प्रत्यक्ष दर्शन वाला साधना करिए, माता की कृपा होगी। तो उसने कहा मैं तो माता काली की भी पूजा कर चुका हूँ, हर देवी की पूजा कर चुका हूँ, कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है, मैं करूँ क्या? उसने कहा कर चुके होंगे वो ठीक है, लेकिन जो मैं पद्धति बता रहा हूँ उस पद्धति से एक बार करके तो देखो। 17 दिन की ये साधना है।
आमतौर पे साधना 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की होती है, लेकिन ये साधना 17 दिन की है। पता नहीं अनमने ढंग से उसने कहा कि पुजारी जी कोई फायदा तो होता नहीं है, क्यों करके वो टाइम बर्बाद, मेरे पास तो पूजा के सामान के भी पैसे नहीं हैं, मेरी हालत देख रहे हो, कपड़े भी ढंग के नहीं हैं, फटे पुराने कपड़े पहना हूँ, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। पुजारी ने कुछ धन दिया उसे, कहा जाओ बाजार से ये सामान खरीद लाओ और ये विधि से आपको करना है। तो उसके कहने पर वो बाजार गया, बाजार में कुछ सामान उन्होंने खरीदा और खरीद कर लेकर आया, पूरी तैयारी की। पुजारी ने कहा कि तुम्हें ये प्रयोग जंगल में ही करना है और कहीं नहीं करना है। तो चूंकि ये मध्य प्रदेश की बात है, तो वहाँ के जो चंबल का एरिया है, वहाँ पर वो जंगल की तरफ गया। जंगल पे जाते जाते अंधेरा हो गया। उसे लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ कोई ऐसा स्थान भी नहीं कि जहाँ पर मैं पूजा पाठ करूँ। लेकिन जहाँ अंधेरा हो गया, उसने सोचा चलो ठीक है, यहीं पर अंधेरा हुआ है तो यहीं पर मैं शुरू करता हूँ। यहीं पर उसने पूरी सामग्री तैयार की, मोमबत्ती दिया, सब कुछ वहाँ लगाया। लगाने के बाद उन्होंने जो माता काली का प्रत्यक्ष दर्शन प्रयोग है और वो साधना उन्होंने शुरू कर दी। क्योंकि 17 दिन का था, तो उन्होंने शुरू की। करीब 4 घंटा 5 घंटा मंत्र का चैंटिंग जब वो लगातार करता रहा और उसके बाद फिर वहाँ से घर पे आ जाता था। 5 दिन तक लगातार किया और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी। उसे लगा कि मेरा टाइम समय सब बेकार जा रहा है, 5 दिन तो हो गए, कुछ अनुभव ही नहीं आया, क्या मतलब है। और फिर अपने आप को ही कोसने लगा कि मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं कुछ भी करता हूँ वो उल्टा होता है। फिर भी उन्होंने उस पुजारी की बात का मान रखा कि भाई तुम्हें कंटिन्यू करना है, कुछ भी हो जाए, साधना बीच में छोड़नी भी नहीं है, बंद भी नहीं करनी है। 6ठे दिन आया, 7वें दिन आया, फिर उसे 1-2 दिन बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। तो उस समय उसके दिमाग में यही था कि मैं आंख खोल के देखूं कौन है, लेकिन उसे कहा गया था कोई आवाज दे तो भी नहीं। उसके नाम से उसको बुलाया गया, अरे गिरधर तुम कहाँ हो, यहाँ क्या कर रहे हो। उसे अजीब लगा कि भाई ये कौन हो सकता है, यहाँ जंगल में आधी रात को कौन व्यक्ति इस तरह से बात कर सकता है, जैसे कि कोई अपना हो। लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, वो मंत्र जाप में लगा रहा। फिर देखा कि वो आवाज बंद हो गई है, अपना मंत्र कंटिन्यू किया। इस तरीके 8-10 दिन गुजर गए। 11वें 12वें दिन उसे लगा कि कोई व्यक्ति है जो उनके आसपास है, आ रहा है और फिर जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा रहा है, ऐसा महसूस हुआ। तो उसे डर लगा कहीं कोई जानवर ना हो। फिर भी उसने कंटिन्यू साधना को बनाए रखा। इसके बाद 13 दिन हो गए। 14वें दिन उसे लगा कि कोई व्यक्ति ने उसे कोई कील है वो चुभा दी है। उसे दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों उसे दिमाग में था कि अगर मैंने आंखें खोल दी तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है बाहर का कोई दृश्य ऐसा हो जो मैं सहन न कर पाऊं। तो डर के मारे उसने आंख ही नहीं खोली। उसने सोच लिया ऐसे भी मुझे मरना ही है, तो मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो दिमाग में बिठा लिया। बहुत जोर से जो कील चुभी थी उसे ऐसा लगा कि ठीक है मुझे सहन करना है, और अपनी साधना को उन्होंने कंटिन्यू रखा। और इस तरीके से 15 दिन गुजरे। 16वें दिन अजीब सा उसे लगा कि जैसे कोई लड़ाई महायुद्ध चल रहा है, अजीब सा हो रहा है। और आसपास उसे लगा कि कोई 2-3 लोग हैं जो उसको घेरे हुए हैं। इस तरीके से महसूस हुआ। 16वें दिन उसे लगा कि कोई महिला उसे गुस्से में बात कर रही है। जब वो साधना करने के लिए जंगल में गया तो कोई महिला उसे बोली, ए गिरधर क्या कर रहे हो, चुपचाप घर पे जाओ। कुछ उसने उत्तर ही नहीं दिया। वो सीधा जंगल में आया, सामग्री को तैयार करके साधना करने में लग गया। अब साधना करते समय उसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन चारों तरफ ऐसा लग रहा जैसे बदबू, कोई डेड बॉडी जल रही है, कोई मुर्दा जल रहा है, इस तरह की बदबू उसे चालू हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें, सांस लेने को मुश्किल हो रहा है। फिर भी उसने साधना पूरी तरीके से संपन्न। अंतिम दिन 17वें दिन पूरी तैयारी के साथ में रोमांचित मन था और तैयारी के साथ उसने साधना शुरू की। कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटा 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 2 घंटे बाद उसे लगता है कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है।
और गला बहुत ज्यादा दबा रहा है, उसे उसके मुंह से मंत्र नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उसने माला छोड़ी नहीं और दिमाग में बिठा लिया कि कुछ भी हो, जितना भी बोलते जमेगा उतना मैं मंत्र जपूंगा। वो जपने लगा। धीरे धीरे गला उसका छूट गया, एकदम शांति छाई। कैसे भी करके रोते मन से, एक भयानक दर्द से, भयानक भय से उसका शरीर ऐसा था कि अगर मैं आंख खोलूंगा तो कुछ भी दृश्य देखूंगा तो मेरी जान तो चली जाएगी फौरन, क्योंकि दृश्य को तो मैं देख ही नहीं सकता। और फिर कैसे भी करके उसने 17वां दिन पूरा किया और उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ वातावरण एकदम शांत था। कहीं ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पर कोई आया कोई गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उसने महसूस किया। उसके बाद वहां से वो घर पे आया। घर पे आने के बाद उसने पुजारी को बोला कि मेरा 17 दिन तो हो गया, अब मैं क्या करूं। उसने कहा नहीं, अभी तो कंटिन्यू करो, वहां पर जाओ, भले मंत्र का जाप नहीं करो लेकिन अभी वहां जाते ही रहो। उसने तो सोचा था कि 17 दिन होते ही माता जी दर्शन करेंगे और मुझे सब कुछ दे देंगी, मेरा जीना मस्त हो जाएगा, मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, सब सोचा था, सब फेल हो गया। उसे लगा कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, न माता आई, न कोई कुछ हुआ, न माता ने दर्शन दिया, न कुछ। और उसके बाद फिर वो 18वें दिन फिर वहां गया, वहां घंटा 2 घंटा बैठा रहा, फिर वापस आया। 19वें दिन, 20वें दिन, 21वें दिन, तब तक उसकी जो परिस्थिति थी और नाजुक हो गई। किराएदार ने उसे निकाल दिया। वो घर के बाहर रोड पर तंबू डालकर परिवार के साथ में रहने लगा, लेकिन वहां जाना नहीं छोड़ा उसने। पता नहीं क्या उसके दिमाग में था कि नहीं मैं जाऊंगा। वहां जाता रहा। तो वहां पर जब एक दिन पहुंचा, यानी 22वें 23वें दिन, 17 दिन की साधना हो चुकी थी, 22वें 23वें दिन जब वहां पर पहुंचा तो खाली बैठे ही था और मन ही मन अपने बुरे दिनों को याद कर रहा था। तब वहां पर उसे कुछ लगा कि कोई है। तब वहां एक महिला नजर आई। वो महिला है, वह डरावनी नजर आ रही थी। महिला ने एक ही शब्द कहा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, ये शब्द इस्तेमाल किया। ये शब्द महिला के चेहरे पर तेज चमक रहा था, डरावनी नजर आ रही थी, लेकिन जैसा कि हम किताबों में देखते हैं और फोटो जैसे माता काली की जिस रूप में हम देखते हैं वो रूप में नजर नहीं आई। सिर्फ एक ऐसी महिला जो डरावनी नजर आ रही है और लेकिन उसके चेहरे पर तेज है, बस इतना सा। उसको देखकर उसे लगा हो ना हो यही माता जी हैं जिनकी मैं साधना कर रहा हूँ, यही माता, कुछ तो मेरे अच्छे दिन होंगे। उसने पैर पकड़ लिया। महिला ने कुछ बोला नहीं। महिला का खाली एक ही शब्द था कि अब कैसा लग रहा है, बस ये शब्द था। और उसके बाद वो थोड़ी देर में गायब हो गई, उसे पता भी नहीं चला। उसे लगा वहम है, आजकल दिमाग पागल हो गया है और पागलपन में इस तरह के वहम होते रहते हैं। तो उसे उसी तरीके से लगा। उसे लगा कि अगर माता है तो मेरे तो अच्छे दिन आ गए। वो घर पे आता है, उसकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं। दिन का दिन उसकी बुरी हालत हो गई। पता नहीं, जहां भी कुछ काम करने जाए सब उल्टा, हर आदमी उससे हेट कर रहा है, इस तरह की परिस्थिति। उसे ऐसा लगा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता मेरा। एक दिन उसको आत्महत्या के विचार आए। वो नदी की तरफ गया। नदी की तरफ पहुंचते ही एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और उसने कहा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? क्या बताया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं, बस यही काम है थोड़ा। उसने कहा, पंडित जी एक पूजा है, करेंगे क्या आप? तो उसने अपनी हालत देखी कि शायद भिखारी भी अच्छी तरीके से रह रहा होगा, उसकी हालत उससे भी गई गुजरी, फिर भी ये व्यक्ति क्या सोच के मुझे ये पूजा करने का ऑफर कर दे रहा है। उसने कहा माता काली की पूजा करनी है। माता काली का नाम सुन के उसे अजीब लगा, माता काली की पूजा करनी है। उसने कहा हाँ मैं ठीक है, रेडी हूँ। तो व्यक्ति उसको अपने घर पर लेकर आया। घर पर लेकर आने के बाद कपड़े, हर तरह की सुविधा उसको दी और उसके लिए वो फैक्ट्री का मालिक था और वो भी दिवालिया हो चुका था और उसको उसकी पूजा, उसका अनुष्ठान उन्होंने किया पूरा। और वो अनुष्ठान से हालत ये हो गई, वो व्यक्ति के जैसे दिन पूरी तरीके से बदल गए, बहुत ही उन्नति के शिखर पर वो पहुंचने लगा। उस व्यक्ति के मन में आया कि ये पंडित ने तो मेरी जिंदगी बना दी। उनको कहा कि भाई आप हमारा काम पूरा संभालो, हमारा जो आध्यात्मिक काम है, मैं एक मंदिर बनवा रहा हूँ और वो मंदिर आप संभालो और जो भी पूजा पाठ है आप करो। तो जाहिर है कि उस व्यक्ति ने उसके लिए घर, गाड़ी, बच्चों का स्कूल
सब कुछ अरेंज करके दे दिया। और उसके बाद उस पंडित जी की जो हालत थी वो ये थी कि उसके पास बात करने के लिए समय नहीं है। आज तो बड़े ऊंचे लेवल पर देश विदेश जाता है और बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम करता है। कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति ने जब मुझे इस तरह की बातें बताई तो उसने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा। और एक सवाल होता है कि एक क्या आज के इस कलयुग में ऐसा हो सकता है? सामान्यतः सबके मन में ये प्रश्न उठता है, क्या सबके मन में इस तरह की, क्या सबके जीवन में इस तरह की चीजें होती हैं? क्या आज के इस कलयुग में इस तरह की चीजें संभव हैं? तो 90% तो यही रहेगा कि नहीं, संभव तो नजर नहीं आ रहा है। उसके मन का वहम हो सकता है इस तरह के। तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी परिस्थिति इतनी खराब थी और दिन का दिन आज वो कुछ नहीं तो करोड़पति है। देखते ही देखते परिस्थिति बदलती चली गई। ऐसा क्यों? तो हम कह सकते हैं कि उसका भाग्य बदल गया होगा, यही कुछ भी। तो मेरा यही मानना है कि शायद भाग्य भी बदल गया या फिर माता की कृपा भी उसको मिल गई। अब आपको कमेंट करना है, क्या सचमुच उसका भाग्य बदल गया या माता की कृपा की वजह से उसका भाग्य बदल गया? क्या सिर्फ उसको जो चीज अनुभव हुए हैं, जो उसने माता के दर्शन के सचमुच किए हैं, या उसके मन का वहम है? आप ये बातों को कमेंट में जरूर करें।